सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एफसीआई टीम के द्वारा एक नई सीरीज आप सबके बीच में मैं लेके आया हूं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटी छोटी वीडियो के अंदर प्रत्येक टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। हमारे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सब टॉपिक्स फंडामेंटल पार्टिकल, एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशन, फिर ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स, होप-बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, N+L रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इतने सारे टॉपिक्स है। आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले वाला टॉपिक उठाएंगे हम फंडामेंटल पार्टिकल। उसके बाद कल वाला टॉपिक रहेगा एटॉमिक मॉडल पे, ड्यूल नेचर पे, डी ब्रोगली इक्वेशन। ऐसे आपको सब टॉपिक्स करवाएंगे बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट तरीके में। 3 या 4 मिनट में अपना वीडियो समाप्त करेंगे। उसके पहले आपको क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट समझाऊंगा और एक क्वेश्चन दिया करूंगा। तो सबसे पहली बात, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं भी? 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे बात ये देखो, ये एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इस एटम के चारों ओर जो चक्कर काटता है, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर काटता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? नाभिक के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। खोज की गई कैथोड किरणों से, खोज, कैथोड किरणों से खोज। ठीक है, सिंबल क्या है इसका? सिंबल है इसका -1 E0। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता जे थॉमसन। जे थॉमसन। नाम किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टेनली ने। थॉमसन ने इसको पहले नाम दिया था नेगेट्रॉन। पहले इसके नेगेट्रॉन बोलते थे, नेगेट्रॉन नाम था। ठीक है, आवेश क्या होता है इस पे? ये देखो माइनस है ना, तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। द्रव्यमान क्या होता है इसका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यदि आपको द्रव्यमान पूछ लिया जाए AMU में, तो क्या होगा? 0.000549 AMU। ये AMU है, AMU ये 9 है। ठीक है, उसके बाद में E/m। E/m किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। E/m का रेशो पूछ सकता है आपको, तो ये होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इसमें ट्रिक लिख लो आप, इसकी खोजकर्ता की और इसकी। तो टीसी होता है ना, टीई से आ गया थॉमसन और ई से आ गया इलेक्ट्रॉन, टीई। ठीक है, फिर दूसरा बात करेंगे प्रोटॉन, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खोज कैसे हुई? इसकी खोज हुई थी एनोड किरणों से खोज, एनोड किरणों से खोज। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता हो गए गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। सिंबल क्या है इसका? सिंबल है 1p1 या P+। आवेश क्या है? या P भी बोलते हैं इसको, प्रोटॉन, सीधा प्रोटॉन भी बोलते हैं। आवेश क्या है इस पे प्लस चार्ज होता है। वही सेम आवेश का मान समान रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस रहेगा, इस पे प्लस रहेगा। द्रव्यमान क्या है इसका? द्रव्यमान रहेगा इसका 1.672 इंटू 10⁻27 kg। AMU में पूछा जाए आपका, तो 1.00727 AMU।
मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आपस में रिलेशन पूछ लिया जाए तो 1837 गुना ज्यादा होता है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। और इसमें ट्रिक आपको पूछ लिया जाए याद करने की, इसकी खोजकर्ता की, तो पीजी, पीजी होता है ना, पीजी में रहते हैं अपन, तो प्रोटॉन पीजी में रहते हैं, वहीं से उठाया इसको, और इसे गोल्डस्टीन। ठीक है, तो इतने अपना हो गया शॉर्टकट ट्रिक का। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी खोज कैसे हुई, तो बेरिलियम बीई पर एल्फा कणों के प्रहार से, एल्फा कणों के प्रहार से इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। आवेश क्या होता है इस पे, आवेश होता है ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। द्रव्यमान क्या है इसका, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। एएमयू में पूछा जाए तो 1.0086 एएमयू। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल 0n1, सॉरी n10, 0n1, 0n1, 0 चार्ज है ना, 0n1। फिर इसका ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक हो गई साइनाइड। साइनाइड याद रहते ना, अपने केमिस्ट्री स्टूडेंट है, साइनाइड याद रखेंगे। सी से आएगा चैंडविक और एन से आएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, और अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है द्रव्यमान ऑर्डर पूछता है इनका। द्रव्यमान ऑर्डर वो क्या आएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, देखो 1.0086 है, और यहाँ पे देखो 1.0072 है। मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक टॉपिक फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है, ये फिजिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है फिजिक्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। इसका होता है 2f+1 डाउन से, डाउन क्वार्क से, और इसका होता है 1f+2 डाउन क्वार्क से। ये फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए। एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद इसको फिनिश। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि उसका आंसर क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 इस बार जो एग्जाम लगा था अभी 7-8 महीने पहले, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में सही कथन है, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन से अधिक है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन समान द्रव्यमान रखते हैं। इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना ताकि मुझे ये लगे कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगला टॉपिक्स अपना रहेगा एटॉमिक मॉडल, अगला टॉपिक्स रहेगा एटॉमिक मॉडल।